Hi, Mayur Kumar Garg is with us. Mayur has secured All India rank 245 and in JEE Advanced 2025 and बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मयूर आपको। थैंक यू कैसा सर। लग रहा है अभी? तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ये मतलब इतना कभी सोचा नहीं था, कभी 2 साल पहले स्टार्ट जब किया था कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ तक पहुँच पाऊंगा मैं। Okay. So you started your journey in 11th if you say. 11th क्लास। अच्छा, मेरा हर बच्चे से एक क्वेश्चन होता है कि when did you think कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग करनी है या फिर मुझे IITs की तरफ जाना है? मैं 10th क्लास में भी जैसे मेरा इंटरेस्ट बायो में, तो मेरा इंटरेस्ट कभी था ही नहीं। मतलब स्टार्टिंग से जब से मेरे को बहुत बोरिंग लगता था, बहुत बेकार सब्जेक्ट लगता था बायो वगैरह। और मैथ्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था कि मैथ्स में करना है। और तो मैंने मतलब 10th जब खत्म हो रही थी तो 2 चीज़ें ही कंसिडर की थी, या तो नॉन मेडिकल लूँ या कॉमर्स लूँ। मेडिकल बिल्कुल मेडिकल नहीं सोचा मतलब था, उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। और आर्ट्स भी थोड़ा बैक एंड पे ही था, तो लेकिन फिर एंड में नॉन मेडिकल पे फाइनलाइज हुआ। एंड आईआईटीज की अगर बात करें, आईआईटीज का तो मैंने 11th क्लास में भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा वहाँ तक हो पाएगा। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस 11th में और इनफैक्ट मिड 12th तक काफ़ी कमी थी कि मतलब मेंस क्लियर हो, मेंस में अच्छा रैंक सिक्योर हो। लेकिन जब 12th मिड ख़त्म हो रहा था और मार्क्स थोड़े तब पुश होने लगे, तो और इंस्टीट्यूट में टीचर्स ने काफ़ी मतलब मोटिवेट किया, पुश करना शुरू किया, तब थोड़ा मेरा टारगेट आईआईटीज की तरफ शुरू हुआ था। ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आईआईटीज के लिए तुमको 7th 8th 9th से ही बच्चे प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, जब वो कर रहे होते हैं तब भी आता है रिजल्ट। मेरा प्रिपरेशन 11th से ही प्योरली स्टार्ट हुआ। उससे पहले मैंने कभी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था कभी। इनफैक्ट अगर पहले कह सकते हो आपकी 10th में 9th में जो लोकल ट्यूशन होते हैं, जैसे मेरा बठिंडा से, तो वहाँ पर लोकल ट्यूशन चलते हैं, लेकिन वो भी सीबीएसई ओरिएंटेड ही होते हैं पूरे, की सीबीएसई में मार्क्स लाने हैं। तो मतलब उधर भी रट्टाफिकेशन टाइप चीज़ ही हो रही होती है। और लेकिन प्रॉपर जो इंटेलेक्चुअल लर्निंग वाली मेरी प्रिपरेशन है वो यहाँ 11th से ही शुरू हुई, चित्रनिया में। सो जब आप 11th में आए तो डिड यू गिव एनी ओलंपियाड्स और यू वर फोकस्ड ओनली ऑन जेईई? 11th से पहले तो मुझे ओलंपियाड्स के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे को ओलंपियाड्स इंट्रोड्यूस यहाँ टीचर्स ने किया था। एंड 11th में मैंने दिए थे, मेरा कोई क्रैक नहीं हुआ क्योंकि 11th में तो प्रिपरेशन ज़्यादा भी थी। 12th में भी दिए थे। आयोक्यूम था एक मैथ्स का जो मेरा 2 मार्क्स से रह गया था, नहीं, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो क्रैक नहीं हुआ था मतलब। ठीक है, मगर व्हाट डू यू थिंक, जैसे हम लोग जब डिस्कस करते हैं ना स्टूडेंट से, तो बहुत सारे बच्चों के क्वालिफाई नहीं होते हैं, बट दे ऑलवेज से कि सर क्वालिफाई नहीं भी हुआ ना तब भी शायद प्रिपरेशन से बहुत कुछ सीखा। प्रिपरेशन एक्चुअली में बहुत लर्निंग होती है, स्पेशली केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री की अगर आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके मॉक्स दे रहे हो, तो आप डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है एंड काफ़ी कुछ हेल्प होती है। मतलब थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करोगे कैसे? क्योंकि एक तो आप सब्जेक्ट से और ज़्यादा फेमिलियर होते हो और आप और ज़्यादा डीप जाते हो सब्जेक्ट में, तो वो एट द एंड एडवांस लेवल पे, मेंस लेवल पे वो शायद इतना हेल्प ना करे, लेकिन एडवांस लेवल पे बहुत हेल्प करता है अगर आप सब्जेक्ट के साथ ज़्यादा फेमिलियर हो। अगर मैं मैथ्स के ओलंपियाड की बात करूँ, मैथ्स में तो ऐसा नहीं होता है इतना हेल्प की ओलंपियाड से हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में काफ़ी हेल्प होता है। सो जैसे अभी आपने बताया है कि शायद मेंस में ना हो बट एडवांस में बहुत हेल्प होता है। मतलब मेंस और एडवांस के अगर पेपर को ऐसे रखते हैं, मैं कंपैरिजन करूं तो क्या डिफरेंस होता है बेसिकली मेंस के एग्जाम में और एडवांस के एग्जाम में? मेनली तो डिफ़िकल्टी लेवल का होता है कि मेंस में यूजुअली मैंने जो फील किया है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सवाल निकाल लोगे, और आपको अगर कंसेप्ट थोड़ा क्लियर भी नहीं है। लेकिन एडवांस में कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी मुझे। जो आप सिंपल फार्मूला से अपना काम नहीं चला सकते, वो हमेशा कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके पूछेंगे आपको सवाल में जो होता है। तो उसके लिए थोड़ा सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए आपको, रादर देन कि आपने फॉर्मूला स्क्रैम किए हुए हैं। उससे काम मेंस में चलेगा, लेकिन एडवांस में आपको सब्जेक्ट के साथ थोड़ा फेमिलियर होना चाहिए। ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट फेमिलियरिटी, तो
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा फेमिलियर आप किस सब्जेक्ट के साथ थे? ये अभी अगर मैं बोलूँ, मेरे को एंड के 2 मंथ्स में केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा फेमिलियर और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे इन केमिस्ट्री में लगता था। कि और मैथ्स मुझे हमेशा डिफ़िकल्टी लगा अपनी पूरी प्रिपरेशन में। अभी भी मुझे अगर आप कहोगे एडवांस के बाद भी मेरे को मैथ्स काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। लेकिन केमिस्ट्री मेरे को बहुत बढ़िया लगा। केमिस्ट्री में स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और फेमिलियर और मज़ेदार लगता है। ओके, सो केमिस्ट्री का उसकी बात करते हैं। तो आपने 10th में स्कोर का एग्जाम दिया था क्या? हाँ जी, मैंने स्कोर के एग्ज़ाम दिया था। कैसा था स्कोर का एग्जाम? स्कोर का एग्ज़ाम मेरे को भी ज़्यादा याद तो नहीं है। ओके, ठीक है, डन, कोई बात नहीं, स्किप करते हैं इसको। ओके, अगर मैं ओवरऑल 2 साल का जर्नी ना बहुत लंबा होता है। हाँ जी। 11th 12th, ठीक है, उसमें ओलंपियाड्स भी आते हैं, ठीक है, जेई मेन भी आया, जेई एडवांस भी आया, तो 2 साल तक ना वो कंटिन्यूअसली चलते रहना, इट्स हॉन्टिंग बहुत सारे बच्चों के लिए। सो व्हाट केप्ट यू गोइंग थ्रू आउट दीज 2 years? क्या सक्सेस मंत्रा था आपका? सबसे बड़ा तो इसमें 3-4 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहला तो पॉइंट, आप अगर आपके टीचर्स आपको पुश करें, जो मेरे को यहाँ पर टीचर्स ने काफ़ी पुश किया थ्रू आउट द 2 year जर्नी। टीचर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया। जब भी मुझे लगा कि मेरे से नहीं हो रहा, कि मैं गिव अप कर दूँ, तो टीचर्स ने बोला कि बेटा अभी नहीं तो आगे होगा, आप करते रहो जैसे। दूसरा पॉइंट था पेरेंट्स। पेरेंट्स ने कभी प्रेशर नहीं डाला मेरे पे कि बेटा तुम्हें आईआईटी जाना है, बेटा तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज भी जाना है। उन्होंने कभी बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं किया, हमेशा सपोर्ट किया कि आप तेरे से जितना हो रहा है तू उतना कर, बस तेरे को अगर प्राइवेट जाना होगा तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस बहुत ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस मत ले, लर्निंग पे फोकस कर, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़। और ये पेरेंट्स का इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। और फाइनली रिलेटिव्स भी, अगर मैं कहूँ, मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका बेटा है, वो यहीं से श्री मृणाल सर से पढ़ा हुआ है, वो AIR 6 था उसका। एंड तो उनके पेरेंट्स से मैं बात करता था कि तो वो काफ़ी मुझे पुश करते थे, काफ़ी मुझे मोटिवेट करते थे कि बेटा कोई बात नहीं। जब मेरा बीच में, क्योंकि जर्नी में काफ़ी डाउनफॉल्स आए हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे एंड समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, कि क्या करूं, छोड़ दूं ये, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, भैया ने मुझे काफ़ी गाइड किया, एंड ऑब्वियसली टीचर्स ने तो यहाँ काफ़ी गाइड किया ही है। जब भी मुझे लगता था कि हाँ अब गिव अप है, हो रहा है, अब नहीं हो रहा, तो उन्होंने ही पुश किया बेसिकली। ठीक है, सो थैंक यू मयूर, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, एंड होप वी विल मीट अगेन सून, ठीक है, जिसमें हम लोग और डिटेल में आपकी जर्नी को डिस्कस कर पाएंगे। बट इट वाज अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, है ना, कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।